वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट बनाना काफ़ी अनिवार्य है। दोस्तों मैथ्स का प्रैक्टिस सेट में अलग अलग चैप्टर से अलग अलग प्रश्न लिए जाते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में भी अलग अलग चैप्टर से मैथ्स का प्रश्न होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न जो है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसको तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं जो है आपस में क्या हो, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है ना, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 और गुना भुजा का वैल्यू दिया गया है 4 यूनिट, यानी कि 4 का स्क्वायर। देखिएगा √3/4 गुना 4 गुना 4, 4 से 4 कट गया, यानी कि 4√3, 4√3 यूनिट, वर्ग यूनिट होगा, वर्ग यूनिट। देखिएगा आंसर दिया गया है कि नहीं, 4√3 वर्ग यूनिट में आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। काफी आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन बी में, 4√3 वर्ग यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदा है, ठीक है, और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हो जाता है। साइकिल की कीमत हो जाती है 3000 और 12% ब्याज के रूप में वह आदमी देने के लिए सहमत हो जाता है। तो पूछता है आपसे कि उसने मूलधन और ब्याज को 12 समान किस्तों में लौटाया, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितना है, मान कितना है, ठीक है। तो साइकिल की कीमत आपको सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में साइकिल की जो कीमत है, साइकिल की कीमत कितना है, साइकिल की कीमत दिया गया है भैया आपको 3000 रुपया, और दर दिया गया है 12%। दो चीज आपको दिया गया है, लेकिन समय नहीं बताया गया है कि कितना दिन में लौटाया जाएगा। ये बता दिया गया है कि 12 किस्तों में लौटाना है। तो आपको निकालना है एक किस्त का मान। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा, किस्त का मान कैसे निकलेगा, किस्त का मान यहाँ पे आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर बैठा सकते हैं, क्योंकि इसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज को जोड़ करके पैसा किस्त के रूप में बनाया गया है। तो देख लीजिएगा 3000 × 1 + r/100 होता है, तो r के मान 12/100। पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि समय नहीं पता है, इतना पता है कि 12 किस्तों में लौटाया है, तो आप इसको 12 से भाग कर सकते हैं, ठीक है ना, 12 किस्त में तो 12 से भाग कर सकते हैं। अब देखिएगा तो ये हो जाएगा 3000, यहाँ पे आप 3 चौका 12 और 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 3 28 हो जाएगा ना, 25 से कम 25 और 3 28, सॉरी ऊपर 28 होगा और नीचे 25 है तो नीचे 25 होगा, और सबके बटा में 12 हो जाएगा। आप 25 से इसको कटा दीजिएगा, 25 एक कम 25 और 25 दूना 50, 120 मरतबे कट जाएगा, 120 मरतबे कट जाएगा। ये संख्या हो जाएगा 120 गुना 28/12, यानी कि 12 दहा के 120, 280 रुपया जो है उसका किस्त निकल गया। बताइए इसमें कहाँ आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कटाना है तो आप शॉर्ट में भी गुना करके भी कटा सकते हैं, ठीक है। तो 280 रुपया उसका एक किस्त का मान निकल गया। अब आप आंसर देख लीजिएगा, 280 रुपया ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, पिता की आयु 54 वर्ष है, तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा,
पिता की आयु 54 वर्ष और 2 बहनों की आयु का जो अंतर है वह 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु ज्ञात करना है। थोड़ा सा टॉपिक यहाँ बनता है कि पिता जो है 54 वर्ष का है और माँ जो है पिता से 2 वर्ष छोटी है, यानी कि पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। तो जब पिता की आयु देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में है, पिता की जब आयु दिया गया है कितना, पिता की आयु 54 वर्ष, 54 वर्ष दिया गया है। तो भैया माँ की आयु तो 2 वर्ष कम है, तो 2 वर्ष यानी कि माँ की आयु क्या निकालिएगा, माँ की आयु 52 वर्ष निकालिएगा ना, क्योंकि 2 वर्ष कम है। पिता की आयु से माँ की आयु 2 वर्ष कम है। और आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी बहन की आयु जो है वह माँ की आयु की आधी है। छोटी बहन की आयु किसकी, छोटी बहन की आयु। तो देख लीजिएगा छोटी बहन की आयु कितना है, माँ की आयु का आधा, यानी कि माँ का जो आयु है 52 वर्ष, इसका आधा यानी कि 26 वर्ष, 26 वर्ष है। तो आपसे पूछा जा रहा है बड़ी बहन की आयु। तो बड़ी बहन की आयु कितना हो जाएगा, बड़ी बहन की आयु, बड़ी बहन की आयु आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि छोटी और बड़ी में अंतर कितना का था, 4 का था। इसका अर्थ है छोटी जब 26 की है तो बड़ी कितनी की है, 30 की है, यानी कि 26 + 4 30 वर्ष हो जाएगा कि नहीं, 100% हो जाएगा। आया समझ में। तो अब देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन डी में ही दिया गया है 30 वर्ष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है x + y = 19 और x - y = 7। तो x गुना y का मान ज्ञात करना है। देखिए यह समीकरण है, आप 10th में समीकरण को अच्छी तरह से हल कर चुके हैं, इसलिए आपके लिए यह प्रश्न जो है काफ़ी आसान है। तो आप देखिए कैसे हल कीजिएगा। x + y = 19 है, x + y कितना है 19, x - y = 7 है। 2 ठो समीकरण दिया गया है, एगो x + y = 19, एगो x - y = 7। हल कैसे कीजिएगा, तो आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो चिन्ह को बदलने की जरूरत नहीं है। एक y वाला से y वाला कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 19 में 7 जोड़िएगा तो 9 - 7 = 16, 26 हो जाएगा। और 2 से कटा दीजिएगा तो x का मान 13 हो जाएगा। और जब x का मान 13 इस समीकरण 1 माने हैं, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 में जब 13 का मान रख दीजिएगा x का मान, तो क्या हो जाएगा, 13 + y = 19, यानी कि y = 19 - 13, 6 बचेगा, यानी कि y का मान 6 और x का मान 13। आपसे पूछा जा रहा है x गुना y, यानी कि 13 गुना 6 कितना, 78। बस आया कि नहीं समझ में, आ गया, यानी कि 78 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए 78 दिया गया है ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है के चारों ओर है, यानी कि एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, उसके चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ यानी कि रास्ता है। तो आपको बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है, यानी कि रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक तो आयताकार जो है बगीचा होगा, ठीक है, और इसकी लंबाई दिया गया है 10 मीटर और इसकी चौड़ाई 8 मीटर। इसके चारों ओर से 2.5 मीटर जो है, 2.5 मीटर चौड़ा, इधर भी 2.5 मीटर है, इधर भी 2.5 मीटर है। तो चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है।
तो यहाँ 2.5 और यहाँ 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5 और 2.5 5, यानी कि लंबाई हो जाएगा आपके लिए कितना 15 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, वहीं 2.5 इधर और 2.5 इधर, यानी कि 8 5 13, चौड़ाई हो जाएगा 13। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यही ना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देख लीजिएगा 15 गुना 13, 15 में 13 से गुना कर दीजिएगा, ये मीटर में है तो यहाँ मीटर लिखिए। 15 3 45 के 5 4, 15 कम 15 4 19, यानी कि वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न अलग अलग चैप्टर के दिए जा रहे हैं वही प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, न कि अपना से कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ये टोटल प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट का प्रश्न है, और इसी प्रकार आपको प्रत्येक वीडियो में प्रैक्टिस सेट का ही प्रश्न मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।